अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समेशन क्लासेस। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स एक दो पढ़ी थी हमने। ट्राइगोनोमेट्री के बारे में हमने यही पढ़ा था कि ये वो ब्रांच है मैथ का जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एंगल्स और साइड्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, राइट ट्रायंगल्स का। और हमने कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। कौन कौन सा? 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट एंड कॉटेंजेंट, हमने वो सब पढ़े थे। और हमने पढ़ा था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, या साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे हमने कॉस पढ़ा था, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और फिर हमने पढ़ा था कि कोसेक थीटा जो होता है या कोसेक ऑफ एंगल ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, and sec is reciprocal of cos and cot is reciprocal of tan theta. Trick to remember trigonometric ratios. Some people have curly black hairs to present beauty. वो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले पहला लेक्चर जरूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो जरूर चेक करें और वो पहले देखें फिर ये क्लास कंटिन्यू करें। अब हम और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये बताऊंगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके बुक की, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मेनली है पाइथागोरस थ्योरम पे। 2 साइड्स हमें दिए हुए होते हैं या 2 साइड्स का रेशियो दिया हुआ होता है और तीसरे साइड का रेशियो निकाल के हम फिर बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही थ्योरम हमें इस्तेमाल करनी है इस पहली एक्सरसाइज में। इससे हमें और एक साइड निकलेगा। अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दी होगी तो परपेंडिकुलर इसी से निकालेंगे, या कोई भी साइड होगा इन तीनों में से वो हम इससे निकालेंगे। फिर 8.1 की जो एक्सरसाइज है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, और दिया क्या है AB 24 सेंटीमीटर है और BC है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें निकालना है साइन ए एंड कॉस ए। पहले साइन ए के लिए हमें हाइपोटेन्यूज जरूरी पता होना चाहिए। ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बीसी। इसमें परपेंडिकुलर अगर साइन ए की बात करूं या कॉस ए की भी बात करूं, एंगल ए के लिहाज से ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है? पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। वो किससे निकाले हम? वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहला क्या निकालेंगे हम? अप्लाई हम पहले करेंगे इसमें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तो ट्रायंगल ABC we will get हाइपोटेन्यूज कौन है इसमें? AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम AB स्क्वायर, जब मैंने स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, ये क्या बन गया? अंडर रूट और स्क्वायर रूट। अब AB की जगह पे क्या लिखूंगा? 24 स्क्वायर प्लस BC की जगह में क्या लिखूंगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 स्क्वायर, इसमें आएगा फिर सेंटीमीटर। AC कितना निकलेगा? AC कितना निकलेगा? हमें 24 का स्क्वायर देखना है हमें और 7 का स्क्वायर देखना है हमें। कितना है? 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 which implies AC कितना निकलेगा? अब अंडर रूट ऑफ 625 which implies AC कितना निकलेगा? AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है, वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे साइन ए और कॉस ए निकालना हमें। पहले हम लिखेंगे साइन ए किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गेट्स कैंसल्ड एंड इट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25। ये निकला हमें साइन ए। और हमें फिर निकालना है कॉस ए इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज AC। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AC। अब बेस कितना है हमें? 24 सेंटीमीटर
और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब ये कितना निकलेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर से कैंसिल हो जाएगा और निकलेगा 24 डिवाइड बाई 25। ये निकालना है, इसमें बहुत आसान है। पहले क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, इससे निकलेगा हमें हाइपोटेन्यूज और फिर जाके हमें निकलेंगे साइन और कॉस ए का वैल्यू। अब हमें निकालने हैं साइन सी और कॉस सी के वैल्यूज। अब जाके आप देखिए अब क्या हो जाएगा, अब बन जाएगी बेस कोण बीसी एंड ए भी बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर। वाई, जो भी इसमें मैंने पहले जो लेक्चर दिया इसमें मैंने कहा है जो भी हम एंगल कंसिडरेशन में लेते हैं उसका जो एडजस्टेंट साइड होता है वो बेस बन जाती है और जो दूसरा साइड होता है फिर जो बच जाता है हाइपोटेन्यूज के बगैर वो बन जाता है परपेंडिकुलर। मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा बेस यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू साइन सी किसके बराबर आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा दैट इज इक्वल टू ए सी एंड दिस इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25। अब निकालेंगे हम cos c। cos c किसके बराबर होता है, we know the trick, curly black hairs, base divided by hypotenuse। और बेस क्या है यहाँ पे, बेस इज इक्वल BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल AC एंड दिस इज इक्वल 7 डिवाइडेड बाय 25। अब इसमें हमें यही देखना था कि अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होता है। ये हुई पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें एक फिगर दी हुई है और उस फिगर का हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot और का वैल्यू निकालना है। अब फिगर क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है PQR, उसमें दिया है PQ साइड 12 सेंटीमीटर एंड PR साइड इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। एक साइड नहीं दिया है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम से ही बहुत साइड निकालेंगे। एक साइड हमें नहीं दिया है, हमें पता है हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे PR और बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, ये डिपेंड है कि किस एंगल को हम कंसिडरेशन में लेते हैं। हम लिख सकते हैं, अप्लाई करेंगे हम फिर से अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इस क्वेश्चन में भी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल PQR हमें क्या निकलेगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ QR स्क्वायर। PR भी दिया है, PQ भी दिया है, हम लिख सकते हैं which implies PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। हमने ट्रांसपोज किया PQ स्क्वायर को, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं QR इज इक्वल, हम इसे ट्रांसपोज करेंगे स्क्वायर को, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब देखेंगे आप वैल्यू क्या निकलेगा इसका, QR इज इक्वल अंडर रूट ऑफ PR स्क्वायर। PR कितना है, PR इज इक्वल 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQ स्क्वायर निकलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखूंगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा इसमें इसका और वो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा सेंटीमीटर, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। अब इसका वैल्यू निकालेंगे हम, ये किसके बराबर है, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर which implies QR is equal to 5 centimeters. Square root of 25 is 5 and it becomes equal to 5 centimeter. अब हमें QR भी पता है, QR is equal to 5 centimeter. हमें क्या डिटरमाइन करना, हमें क्या निकालना था, tan P minus cot R, tan P minus cot R। वही मैं यहाँ पे करूंगा, tan P minus cot R किसके बराबर आ जाएगा, पहले मैं लिखूंगा tan P किसके बराबर है, tan P is equal परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, अगर मैं एंगल P को कंसीडर करूंगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस बन जाएगा ये वाला साइड, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 12 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 12। अब cot R देखेंगे, cot R किसके बराबर है, cot R है बराबर बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर।
पर आर को कंसिडर करते बेस बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये भी निकलेगा 5 डिवाइडेड बाय 12। अब tan p माइनस कॉट r कितना निकलेगा, बहुत आसान है। tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब निकलेगा ये 0 के बराबर। क्या निकलना था हमें, tan p और tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना था। दिया हुआ था एक ट्रायंगल जिसमें दिया था कि p क्यू है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर। फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैंने क्यू आर निकाला। क्यू आर निकाल के मैंने इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट किया। tan p का वैल्यू माइनस कॉट r निकाला, ये निकला किसके बराबर, 0 के बराबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है साइन a का वैल्यू दैट इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 4। हमें निकालना है कॉस a और tan a का वैल्यू। मैं कंसिडर करता हूं एबीसी को, एक ट्रायंगल एबीसी लेता हूं जिसमें मैं राइट एंगल कंसिडर करता हूं बी पे, और फिर देखता हूं साइन a किसके बराबर है, 3 डिवाइड बाय 4। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा फिर, परपेंडिकुलर जिम्प्लाइज परपेंडिकुलर होगा फिर बराबर 3k यूनिट्स, एंड जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना होगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4k यूनिट्स। वाई आई यूज k अगेन, मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि k किस लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ये नहीं पता है मुझे 4 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, कितना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बस मुझे पता है इसका और इसका रेशियो कितना है, या BC डिवाइड बाई AC है 3/4 के का मतलब है कुछ भी मल्टीप्लाई करके फिर से रेशियो यही बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल 2 होता k का वैल्यू, या फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर होता और ये कितना होता 6 सेंटीमीटर, 6 डिवाइड बाय 8, वो भी कितना निकल जाता 3 डिवाइडेड बाय 4, वो भी 3/4 आ जाता। इसलिए के हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये कितना है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किस में है ये नहीं पता है, और हमें बस रेशियो पता है, इसलिए मैंने लिखा 3k यूनिट्स एंड 4k यूनिट्स। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे बेस का वैल्यू। बेस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम फिर से अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, मैंने इससे पहले भी बताया, ये जो एक्सरसाइज है ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, वही मैं इस पे भी अप्लाई करूंगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या निकलेगा, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। हमें निकालना है AB का वैल्यू, मैं लिख सकता हूं AC² माइनस इसे ट्रांसपोज करके BC² इज इक्वल टू AB², और मैं ऐसे कर सकता हूं स्क्वायर को ट्रांसपोज करके अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ AC² माइनस BC² इज इक्वल टू AB। अब वैल्यू देंगे इसका, इन्हें हम वैल्यूज देंगे AC और BC को। AC कितना है इसमें 4k यूनिट्स, माइनस 4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस BC स्क्वायर कितना आ जाएगा 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर इज इक्वल AB, 3k स्क्वायर इज इक्वल AB, विच इंप्लाइज AB कितना निकलेगा हमें, AB इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर कितना है 16, और k का स्क्वायर कितना आ जाएगा k स्क्वायर ही, माइनस 3k स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर कितना है 9 के स्क्वायर बन जाएगा, विच इंप्लाइज AB कितना निकलेगा अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर, अंडर रूट 7k स्क्वायर। अब ये कितना निकला है अंडर रूट 7k यूनिट्स, 7k यूनिट्स निकला हमें, कौन AB, ये साइड निकला हमें 7k यूनिट्स। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ cos एंड tan A। cos A किसके बराबर है, cos A इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट हियर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल 7k अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 4k, एंड दिस इज इक्वल अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। और हमें निकालना है tan A का वैल्यू, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ये वाला साइड BC, ये कितना है 3k, और बेस क्या है यहाँ पे अंडर रूट 7k, k और k कैंसिल हो जाएगा, ये निकलेगा 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया है, हमें दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में हम एंगल B को 90 डिग्री लेंगे और हम देखते हैं फिर वैल्यू sin A और sec A का।
इससे पहले मैं क्या कर सकता हूं, 15 मल्टीप्लाई है कॉट ए के, 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए इज इक्वल टू 8। मैं 15 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, ये कितना बनेगा, कॉट ए बन जाएगा हमें 8 डिवाइडेड बाय 15। कॉट ए निकला हमें 8 डिवाइडेड बाय 15। अब हम देखते हैं 8 डिवाइड बाय 15 हमें क्या निकला है, कॉट ए निकला है हमें 8 डिवाइडेड बाय 15। कॉट ए किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या निकलेगा यहाँ पे 8 के यूनिट्स, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15 के यूनिट्स। बेस है 8 के यूनिट्स और परपेंडिकुलर है 15 के यूनिट्स। बेस कौन है, एक को कंसीडर करके बेस ये वाला साइड है और ये वाला साइड परपेंडिकुलर है। बेस कितना है 8 के यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर इज 15 के यूनिट्स। 15 के यूनिट्स हम पहले निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, किससे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें क्या निकलेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, विच इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मैं इनको वैल्यूज दूंगा, ए बी किसके बराबर है 8 के, मैं लिख सकता हूं 8 के होल स्क्वायर प्लस बी सी किसके बराबर है 15 के होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर किसके बराबर है 64 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ऐसे प्लस 15 स्क्वायर किसके बराबर होता है 225 और के स्क्वायर यहां पर भी आ जाएगा। ये निकलेगा किसके बराबर, इनको ऐड करके क्या आएगा 289 के स्क्वायर, ये निकलेगा बराबर, ये 289 को भी अंडर रूट है और स्क्वायर रूट है और के स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 289 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर। स्क्वायर और रूट के का कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 289 किसके बराबर है 17, ये निकलेगा बराबर 17 के। कौन, एसी साइड में है 17 के बराबर, मैं लिख सकता हूं ए सी इज इक्वल 17 के। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड सेक ए। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए किसके बराबर है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, ए को कंसीडर करके, परपेंडिकुलर ये वाला साइड है और हाइपोटेन्यूज ए सी है, मैं लिख सकता हूं बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, और बी सी डिवाइड बाय ए सी कितना आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 17 और के 15 के डिवाइड बाय 17 के वो भी निकलेगा 15 डिवाइड बाय 17। और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ सेक ए, वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए किसके बराबर है, सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1 डिवाइड बाय कॉस है, और कॉस ए का वैल्यू हमें पता ही है, हमें बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, ये किसके बराबर, फिर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज है ए सी डिवाइडेड बाय बेस को यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। अब ये किसके बराबर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 8, 17 डिवाइडेड बाय 8, बस ये निकालना था हमें। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 में हमें दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12। हमें निकालने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। और थीटा कौन से एंगल है, यहाँ पे एंगल सी को भी थीटा लिख सकता हूँ या एंगल ए को मैं थीटा दूंगा। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लूंगा एबीसी और एंगल ए को मैं थीटा कंसिडर करूंगा। थीटा क्या है, एंगल, ठीक है। sec थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा होता है बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 13 के यूनिट्स एंड बेस कितना है यहाँ पे, बेस इज इक्वल 12 के यूनिट्स। मैं लिखूंगा वही, मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिखूंगा 13 के और बेस कितना लिखूंगा 12 के यूनिट्स। हमें निकालना है पहले बीसी।
इस बीसी साइड को परपेंडिकुलर साइड निकालूंगा, इससे मुझे क्या निकलेंगे, फिर जाके मैं क्या निकालूंगा, बाकी सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। मैं बीसी निकालने के लिए वही करूंगा जो मैं करते आया हूं, अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे क्या आ जाएगा, मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये AB स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और BC किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब मैं इनको वैल्यूज दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर किसके बराबर है, AC इज इक्वल 13 के होल स्क्वायर माइनस AB किसके बराबर है, 12 के होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना है, 144 के का स्क्वायर ही है, ये निकलेगा अब किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है, के, और ये कितना निकला, BC निकला हमें 5 के यूनिट्स, BC निकला हमें 5 के यूनिट्स। अब हमें बाकी सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले। पहले मैं साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। अब वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 13। इसके बाद निकालूंगा मैं कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, वो कितना आ जाएगा फिर 12 डिवाइड बाय 13। इसके बाद मैं निकालूंगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12। अब हमें पता है सेक भी, साइन भी, कॉस भी, टेन भी। अब मुझे और क्या चाहिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर निकला था, 5 डिवाइड बाय 13, और कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 13 डिवाइड बाय 5। इसके बाद और एक बचा, वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। अब कॉट थीटा कितना आ जाएगा हमें, कॉट थीटा आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। बस यही करना था हमें। अगले लेक्चर में हम बाकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज फर्स्ट के रहे वो हम करेंगे। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें।